ओम शांति। मैं आत्मा अथक और विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरे शुद्ध संकल्पों से सभी विघ्नों का विनाश होता है। विघ्न विनाशक वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रही है। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जितना जितना आप आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, जितना जितना आपका देह का भान समाप्त होता जाएगा, मैं आत्मा हूँ ऐसा अभ्यास रहेगा, उतना उतना बाप का प्यार प्राप्त कर सकेंगे। बाबा कहते हैं बाप का प्यार मिलता ही है आत्मा को, इसलिए आत्माभिमानी बच्चे ही परमात्मा का प्यार पाने के पात्र, पाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। यह देह पंच तत्व में विलीन और मैं बच गई ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ऐसा बार बार अभ्यास करने से बाप के प्यार का पात्र बन सकेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, अगर संकल्प में भी बाप के सिवाय और किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षण होती है तो उसको कहेंगे बेवफा बनना। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, मैं तुम्हें पावन बनाकर पावन सृष्टि में ले जाने आया हूँ। पावन बन कर के ही तुम परम धाम जाएंगे, उससे पहले तुम फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता भी बाबा कहते हैं पावन बनने की मेहनत करते करते फिर लास्ट में फरिश्ता बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्त्री पुरुष के देह भान को बुद्धि से निकालना है, आत्मा आत्मा की स्मृति में रहना है, तभी तुम बच्चे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, जितना हो सके तुम बच्चों को, जितना जितना तुम बच्चे सर्व संबंध एक बाप से रखते हो तो कोई भी बोझ, कोई भी थकान का अनुभव नहीं होगा और बाप सर्व संबंध से रिश्ता निभाएंगे और आपको डबल लाइट स्थिति में रखेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई कंप्लेन नहीं, कोई बोझ नहीं, सर्व संबंध बाप से रखना है। इसी से आप कोई कितना बड़ा भी विघ्न आ जाएगा, विघ्न विनाशक स्थिति में रहेंगे। फिर आज बाबा ने समझाया जितना जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना उतना बाबा कहते हैं आप मनसा सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। बाबा कहते जैसे साइंस वाले यान से कितनी भी दूर जाकर के चित्र खींच सकते हैं, ऐसे ही आप बच्चे साइलेंस के यान से, अंतर्मुखता के यान में रह करके बहुत दूर भी जाकर के मनसा सेवा से दूसरी आत्माओं को श्रेष्ठ चरित्र बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। 20/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को ब्रह्मा कुमार समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते,
बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे, यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता। बाबा सावधान करते रहते कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों हैं देवताएं, ब्राह्मण सो देवता। जैसे तुम कहते हम शूद्र सो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सो देवता। वैसे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इनका भी ऐसे ही है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो है रोंग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए। अगर श्री कृष्ण में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। वहां पतित हो कैसे सकते? जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता। शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। लड़ाई न सतयुग में लगती, न कलयुग में लगती। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी तो कौरव कलयुगी है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते। एक संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है।
डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण। फिर देवता बनते हैं ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, और फिर वैश्य कुल में, और फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते। इसमें मूझना नहीं चाहिए। बाबा जो निबंध देते उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय एक ज्ञान सागर के और तो कोई समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर जाकर सुनाना पड़ता। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको तो कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। तुमको समझाया जाता देवताएं वाइसलेस हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। नई दुनिया है वाइसलेस और पुरानी दुनिया है विशस। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता है नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाते, वह तो 3 वर्ष में 1 मास मनाते। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच अजब सितारा, बस जैसे दिखाते राम कृष्ण परमहंस का चेला। विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते मामे कम याद करो, ध्यान की तो बात नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा उसकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उसकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ कि हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बाबा समझाते, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की बोट। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। डिनाइस्टी कैसे बढ़ती, झाड़ कैसे बढ़ता, यह सारा ज्ञान बापा कर देते। जैसे गुलदस्ता होता, ऐसे सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बड़ का झाड़ होता, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तो देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है। अभी बाप समझाते, संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो,
गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने बिगर रह नहीं सकते। यहाँ बहन भाई को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं यह भूल जाते तो फिर खत्म हो जाते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, भल युगल होकर रहते, किसको क्या पता वह खुद जानते हैं। हम बीके हम फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकेंगे। फरिश्ता बनना है तो पवित्र बनना पड़े, ऐसे जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी बहुत चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। बहुत ऐसे भी हैं कि हमारा काम तो शिव बाबा से है, ब्रह्मा को हम क्यों याद करें, उनको पत्र ही क्यों लिखे, ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। इसमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है। एकदम भारतवासियों का अभी देवाला मारा, प्रजा से भीख मांगते, 10-20 वर्ष का लोन लेते, फिर देना थोड़े है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देते और वह देवाला मार देते तो गरीबों को कितना दुख होता। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते। यह है ही मृत्यु लोक। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बीजी रखना है। दूसरी पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे बाप और सेवा, इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप के साथ होने के कारण डबल लाइट रहेंगे।
कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। आज की पॉइंट है, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ओम शांति।